बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। कि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जैम बना रही हूँ, आपसे शेयर करूँगी। आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि मैं जैम कैसे बनाती हूँ। तो साथ साथ ही काटती रहूँगी और दिखाती रहूँगी कि आज मैं छत पे आई हुई हूँ। सूरज ने नज़ारा करवाया है, ये छत है और छत के ऊपर बैठ के धूप भी सेक रही हूँ। अपना नन्हा मुन्ना सा बेबी भी साथ लाई हूँ और मैं चारपाइयाँ नहीं लाती, इसलिए कि बार-बार जो है ना अंदर रखनी जो होती है बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो कलीन है वो ले आती हूँ और साथ बेबी को भी लाई हूँ, कार्ड भी लाई हूँ और गोद में अपना बेबी रखा हुआ है। तो आसमान इतना खूबसूरत, थोड़े-थोड़े से बादल थे और मैंने बेबी के थोड़े से कपड़े भी धोए हैं आज। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बाहर कम से कम 2 माह हो गए अंदर बैठ के कभी-कभी सूरज नज़र आ जाए ना, तो अल्लाह ताला की बहुत नेमतों में से बड़ी ये नेमत धूप भी है। गर्मियाँ होती हैं तो सूरज जो है ना हमें अच्छा नहीं लगता, सर्दियाँ होती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर ये गाँव से आए हुए माल्टे थे, मैंने सोचा इसकी जैम बना लूँ। एंड वाले निकले थे, पूरा गट्टू जो था हमारे हिस्से में है वो हमने खा लिया। ये मैंने छीले हैं, छील के ना फिर मैं काटूँगी, काट के इसमें से बीज निकालूँगी। आपको तो पता है ना बीज जो है ना जैम में नहीं डलते। तो ये देखिए मैंने ऊपर से सारे अच्छे तरीके से सफाई इनकी कर ली है, ताकि जो ऊपर वाला होता है ना पार्ट वो ना गलता नहीं है। तो इसलिए वो उतार देना ही हमारे लिए बेहतर होता है। बेशक इसका जूस जूस निकाल लें, जूस जूस निकाल लें और मैं तो कोई नहीं निकालती हूँ, मैं जल्दी-जल्दी देसी तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जब करती हूँ ना तो बड़ों-बूढ़ों की जो बातें थी ना, जो काम वो करते थे ना, वो मैं करती हूँ। मेरी मम्मा जो है ना, मेरी अम्मी, वो ऐसे बनाती थी जैम, तो मैं आजकल अपनी नानो जान और अपनी अम्मी जान की रेसिपी जो है ना, वो बना रही हूँ। ये मैं काटूँगी तो छुरियाँ मैं 2 लेके आई थी कि कोई भी काम कर जाए। वैसे तो हाथ काटने हो ना तो 1 मिनट लगता है, अगर कोई काम करना हो ना तो बेशक बंदा पूरा ज़ोर लगा ले। ये देखिए ये मेरी जो है ना डली वो टूट गई है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बीज निकाल रही हूँ। आज आपके साथ मैं एक वाक़या भी शेयर करूँगी आपसे, वो वाक़या नहीं है, वो एक कहानी है। वो शेयर करूँगी कि जब हमें कोई बड़ा बूढ़ा बात बताता है ना तो उसका तजर्बा होता है, उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए और मान भी लेनी चाहिए। तो ये आप देखते जाइए मैं करती क्या हूँ और साथ-साथ ही मैं आपसे वो वाक़या भी शेयर करूँगी। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा। आज आपसे एक मैंने बात शेयर करनी है, ये देख लीजिए मैंने सारे बीज जो है ना वो निकाल लिए हैं, तो इतने ज़्यादा बीज निकले थे, अभी भी जो है थे ना वो बाउल में थे जिसमें माल्टे रखे हुए हैं। तो वो साथ-साथ तो मैं निकालती रहूँगी। तो फिर मैं वो बात आपसे ये शेयर करने लगी हूँ कि मेरे ना छत पे वो मैं आपको दिखाती भी हूँ, साथ-साथ मैं बीज दिखा लूँ कि ये मैं क्या करूँ इस बीज का। तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, वो छत पे पड़ी हुई थी बात जो मुझे याद आई। वो ना मैंने सोचा कि यहाँ बीज जो है ना मैं इसका क्या करूँ इन बीजों का। वो बात मुझे याद आ गई कि क्यों ना इस चीज़ को भी इस्तेमाल में लाया जाए और अपनी जो है ना यूट्यूब फैमिली से पूछा जाए, क्योंकि हर कोई बहुत अक्लमंद है, समझदार है, अपने घर में हर चीज़ जो बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। ये देखिए फिर भी मैं निकाल रही हूँ। वो क्या है, वो ये टैंकी हैं। 2 टैंकी हैं जो पानी वाली होती हैं ना, वो है थोड़ी-सी लीक थी, तो वो जो प्लम्बर होता है ना, वो आके उतार के और नई उसने कहा कि नहीं अब लाएँगी, तो तब भी आपकी बात बनेगी। एक तो ये थी, दिखा रही हूँ, एक ये टैंकी पड़ी थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि छान-बूरे वाले को ना ये मैं दे दूँ, कितने मिलेंगे? थोड़े से पैसे मिलेंगे। तो आप मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा कि मैं इसका क्या करूँ? ये मैं किस इस्तेमाल में लाऊँ? इसका क्या हो सकता है? सिर्फ़ थोड़ी-सी इतनी सी थी जो कटी हुई थी, जो लीक थी, तो उन्होंने कहा आप दोबारा आपने नहीं रखनी है। अगर मैं इसमें पौधे लगाऊँ कि कोई और इस्तेमाल इसका करूँ, मुझे ना ऊपर रखी-रखी ये चंगी नहीं लग रही, तो मेरा दिल कर रहा है इसको कहीं पे टिकाने लगा दूँ, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। तो लंबा-चौड़ा काम ना बताइएगा, ऐसा बताइएगा जो मेरे काम भी आ सके, मुझे ज़रूरत भी उसकी हो, जैसे कि सब्ज़ियाँ होती हैं। तो चलते हैं फिर अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ऊपर देचकी रख ली है, जो कि आप देखते रहते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा कि बर्तन जो है ना नहीं लूँ, क्योंकि जगह थोड़ी है ना, तो बर्तन उस वक़्त तक मैंने यही रखने हैं जब तक कि
मेरा घर जो है ना नया तैयार नहीं हो जाता, बन रहा है। आप बस दुआ कीजिएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह अच्छे-अच्छे किचन में व्लॉग और रेसिपियाँ तैयार करूँगी। अच्छे घर में अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी। ये देखिए नीचे पड़ा हुआ था माल्टा जो हमने काटा नहीं था। तो मैंने क्या किया देजी कि मैं सारे जो थे ना माल्टे कटे हुए जिसमें से बीज निकला हुआ था वो ऐड कर दिए। अब 2 कप मैंने केतली में पानी गर्म करने रखा हुआ था, उबलता हुआ पानी में 2 कप इसके अंदर ऐड करूँगी। फिर देखते जाइएगा कि मैं कैसे करती हूँ। आप जूस बेशक निकाल के बना सकते हैं, मुझे तो ऐसे ईज़ी लगा तो बनाया मैंने, आपके साथ मैंने शेयर किया। तो बता रही थी कि आपके साथ एक कहानी शेयर करूँगी, वो सच्ची कहानी है और मेरे नाना जान की कहानी है। मेरे नाना जान ने इतने पौधे लगाए हुए थे, इतने पौधे कि थोड़ी-सी जगह पे भी इतने लगा देते थे। अंगूर लगाए, माल्टे लगाए, जो होते हैं ना आम लगाए, क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो लगाते थे। सलाद की चीज़ें जो घर से मिल जाती थी, सब्ज़ मिर्चें जो है घर से नहीं मिल जाती थी। एक दिन हम गए छोटे-छोटे थे, मैं 8 साल की थी और मेरी बड़ी बाजी जो थे ना वो हैं भी और माशाल्लाह ज़िंदगी है उनकी। अच्छा और वो थे 12 साल के। तो वो जब हम गए ना ते नाना अब्बू जो हम गए ना नाना अब्बू कहते हैं कि पीछे वाले जो है ना बागात उनमें ना जाइए, अगर जाएँगे तो मैं छुरी से आपकी बोटियाँ जो है ना उतार लूँगा, काट दूँगा। तो हमने सोचा सिर्फ़ इसलिए हमें मना कर रहे हैं कि उन वहाँ से हम माल्टे तोड़ के ना खा लें। फिर मेरी जो बड़ी वाली बाजी है ना उन्होंने कहा हमने चोरी-शोरी करके ना माल्टे तो वहाँ से उतार के लेके आने हैं। जब बाजी इधर-उधर देख रही थी, बड़ी आपी जो देख रही थी, ये देखिए साथ-साथ में ना मैं आपको बता रही थी, ये देखिए सारे माल्टे जो है ना गल चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 से 15 मिनट हल्की-सी आँच पे, इतनी भी हल्की नहीं थी, दरमियानी-सी हल्की आँच जो होती है ना, वो थी। ऊपर मैंने ढक्कन रख के बाकी के अपने काम कर लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि पीछे नहीं जाना, मेरी बाजी चोरी छुपके उधर गई और पीछे देखती-देखती हाथ माल्टों की तरफ बढ़ाया, उस पौधे की तरफ जब बढ़ाया तो आगे क्या हुआ कि एक मक्खियों का नहीं, मक्खियों का छत्ता था, जो शहद वाली मक्खियाँ होती हैं, उसमें पूरे का पूरा हाथ जो है ना अंदर चला गया। तो नाना अबू ने जब देखा कि इस ऊपर जो मक्खियाँ जो है ना उन्होंने हमला कर दिया, वो पीछे भागे और कहने लगे छुरी लाओ, छुरी लाओ। तो मेरी बाजी ने समझा कि वो जो पहले वाली बात उन्होंने जब मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, मैंने आपको छुरी से काट देना है, छुरी से बोटियाँ आपने उतार देनी है। उन्होंने सोचा और ये देख लीजिए मैंने ना किलो से ज़्यादा ही चीनी ली थी, जितनी आपको जितने माल्टे होंगे उतनी चीनी भी होगी। देख लीजिए मैंने माल्टियों के अंदर जो गल गए थे ना, कुछ नहीं इससे मैंने निकाला-शिकाला, बस ये थोड़े-थोड़े से ना मैंने इसके अंदर जो होते हैं ना माल्टे के पीस वो रहने दिए कि पता चले कि माल्टों का है। मैंने नींबू के अंदर जो है ना लेमन का जैम बनाया था ना, पिछली वीडियो में जो से मेरी ये वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको लेमन का जैम भी मिलेगा। तो अच्छा मैं अब ऊपर ढक्कन दे दूँगी। बता रही थी कि नाना अब्बू ने वो पहले बात की थी ना कि छुरी लाओ, छुरी लाओ। उस वक़्त उन्होंने छुरी लोहे की छुरी उस पर दम करके ना दम भी करते थे ना, तो छुरी पे दम करके उन्होंने हमें बाजी मेरे को दम करना था। तो पीछे-पीछे नाना अब्बू, आगे-आगे जो थी ना मेरी बड़े वाली आपी थी, वो कह रही थी मैंने नहीं रुकना, आपने मेरी बोटियाँ कर देनी है, आपने मुझे टुकड़े-टुकड़े आपने मेरे कर देने हैं। तो नाना अब्बू ने कहा नहीं, मैंने तो आपको दम करना है और मैंने मना भी इसलिए किया था कि हमने खुद बिठाई हैं वो शहद की मक्खियाँ कि शहद हम खुद निकालेंगे। आपको जब मना किया जाता है तो आप मना क्यों नहीं होते? जब बड़े किसी काम से मना करते हैं ना तो आपको उधर ही रुक जाना चाहिए और मशवरा कर लेना चाहिए, आपने हमें क्यों रोका? ये देखें कितने बॉयल आ रहा है। तो बड़ों की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए और उस पे अमल भी करना चाहिए। ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अब फुल चूल्हा कर दिया क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं था। बच्चे आने वाले थे और दोनों चूल्हे जो है ना मसरूफ़ होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेड मँगवाऊँगी और ऊपर मैं जैम लगा के उनको दे दूँगी। मैंने पतला-पतला सा रखा था, आप बेशक अपना 5 मिनट और लगा के गाढ़ा भी कर सकते हैं। मैंने कोई इसमें से गूदा नहीं निकाला, कोई ग्राइंड नहीं किया था इसलिए कि इसमें जो थे ना पिछली दफ़ा मैंने जूस बनाया था ना लेमन का तो बच्चों ने कहा था थोड़े-थोड़े से ना वो जैसे पल्पी पीते हैं तो उसमें आते हैं ना ज़र्रात, हमें वैसे ज़र्रात चाहिए थोड़े-थोड़े से पता चले कि ये कुछ खा रहे हैं और जब रोटी के साथ खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो ये तकरीबन हो चुका था, मैंने सिर्फ़ 5 मिनट के लिए और पकाना था। फिर मेरा ये जैम जो है ना बिल्कुल बन के रेडी हो जाना था। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था तो ये ठंडा हो गया था इसलिए कि शीशे की बरनी में मैंने ऐड करके आपको दिखाना था। अब चलते हैं, मैंने शीशे की बरनी जो है ना वो रखी हुई मैं लाती हूँ ना
वो क्या होता है जो कॉफ़ी होती है ना, तो वो बरनी बड़ी-बड़ी होती है, तो वो मिलाती हूँ, तो उसमें मैं भर के ना जैम रख लेती हूँ। ये देखिए मेरा एक बड़े वाला जो है ना, ये बरनी भरी हुई बन गई थी। फिर एक जो मिठाई वाला जो बाउल होता है वो भी भर गया था, एक बाउल छोटा था वो भी भर गया था। मैंने इसलिए पतली रखी थी कि ये ना हो कि 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो वो आराम सुकून से खा लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह इतनी मज़ेदार बनी। आप भी ट्राई कीजिए, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ तकसीम किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।